नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस भारत में। दोस्तों, कल हमने एक टेंस के ऊपर वीडियो डाली थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस के ऊपर। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और ये सेकंड पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इससे जो भी बेसिक होगा पहले मैं वो आपको क्लियर कराऊंगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस पेपरों के अंदर, मेरे पास 3 पेपर हैं, एक एसएससी सीपीओ का है, एक ही एचएसएससी का है और एक ही एसएससी सीजीएल का है। तो इन पेपरों में से मैं आपको जो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड जो एरर है वो मैं आपको करवाऊंगा। उससे पहले दोस्तों, वीडियो शुरू करने से आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहचान इसकी क्या रहेगी? हिंदी में जिस भी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुके हैं आदि, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ये लिखा मिल जाए चुका है, चुके हैं, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ये इसकी पहचान है, हिंदी में जिस सेंटेंस के लास्ट में ये लिखे मिल जाए। अब इसकी इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या रहेगी? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपकी इंग्लिश के अंदर स्ट्रक्चर बनेगी। यानी जो भी सेंटेंस हिंदी में प्रेजेंट परफेक्ट का होगा वो इंग्लिश में इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये थोड़ा बेसिक है। उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या रहेगा? ही हैज डन हिज वर्क। तो ही यहां पे क्या हो गया? अपना सब्जेक्ट हो गया। हैज हैव ये लगेगा इसमें, और डन वर्ब की थर्ड फॉर्म और हिज वर्क ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप की इसकी सेंटेंस बनता है इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट में। ही हैज डन हिज वर्क यानी वो अपना काम कर चुका है, यानी हिंदी में इसकी क्या बना? लास्ट में चुका है। तो उस हिसाब से इसका इंग्लिश में स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इसमें मेन क्या रहेगा? हैज हैव लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब इसमें जो एरर बनते हैं वो हैज हैव के ही मोस्टली एरर बनते हैं कि हैज कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा, या वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे यूज होगी इसमें प्रेजेंट परफेक्ट वाले कॉमन एरर के अंदर। तो ही, सी, इट और सिंगुलर, ये जितने भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, ही, सी, इट, सिंगुलर वर्ब, कोई भी सिंगुलर यानी एक वचन, उनके साथ क्या यूज होगा? उनके साथ यूज करेंगे हम हैज। तो अभी नीचे क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं मैंने, उनमें से देखना, ये यहीं से कॉमन एरर मिलेंगे आपको। यानी ही, सी, इट और सिंगुलर, इनके साथ हैज का यूज होगा। और प्लूरल दे, प्लूरल दे हो गया, प्लूरल कोई भी वर्ड, तो और आई, इनके साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। यहां पे एक एक्सेप्शन क्या है दोस्तों, ये जो हमारा आई है ये सिंगुलर है, एक वचन है, लेकिन इसके साथ हम क्या लगा रहे हैं? हैव का यूज कर रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, सिंगुलर कोई भी है और ही, सी, इट, इनके साथ लगेगा हैज, और प्लूरल कोई भी और दे, इनके साथ लगेगा हैव। एक्सेप्शन केस आई, यानी आई के साथ भी क्या लग जाएगा? हैव। तो अभी मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये एसएससी सीपीओ के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये जो पुराना पेपर है मेरे पास, तो इसी के अंदर से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे नोट किया है, इस सीपीओ के पुराने पेपर से। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है? कॉमन एरर जो है, ए पार्ट में आई हैज, बी में ईटन, सी में माई फूड और डी में है नो, यानी नो एरर। तो इसमें एरर आपको फाइंड आउट करना है। हालांकि जिनका बेसिक क्लियर होता है टेंस का, वो इसको आसानी से पकड़ जाएंगे इसमें क्या गलती है। तो क्या एरर है इसमें? आई हैज, ईटन बिल्कुल ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर आपको वैसे एरर नहीं मिलता, एक एक वर्ड को देखो आप, आई हैज ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है।
माई फूड, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। अब गलती क्या रहेगी, तो हैज, यानी आई के साथ हमने क्या लगाना है, यहां हैज गलत लगा हुआ है। आई मैंने बोला था एक्सेप्शन केस है, आई के साथ क्या लगेगा, हैव। तो यहां पे ए पार्ट में आपका कॉमन एरर है। तो इसमें एरर निकल चुका है ए पार्ट में। क्या बनेगा, ठीक हो गया ये सेंटेंस पूरा, आई हैव ईटन माई फूड, मैं अपना भोजन खा चुका हूं। तो इस टाइप से दोस्तों बहुत ही आसान कॉमन एरर कई बार आ जाता है इसमें से निकालना। तो ये फ्री के नंबर हो जाते हैं अगर आपका थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर हो जाए कि हैज किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। अभी इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन, मैंने ये सीरियल के जो मेरे पास ये पेपर है, तो सीरियल के पेपर में से मैंने ये लिया है, ए पार्ट में दे हैव, बी में प्लेड, सी में क्रिकेट और डी है हमारा नो एरर। तो देखो इसमें एरर फाइंड आउट करना है, इसमें भी वही, पहले देखो दे प्लूरल है, उसके बाद हैव बिल्कुल दे के साथ फिट है, यहां लिखा हुआ है दे के साथ है। उसके बाद प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। मतलब हर एक वर्ड अपनी अपनी जगह बिल्कुल फिट है और सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। तो इसमें डी पार्ट में नो एरर, यानी डी पार्ट आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा इस वाले पूरे सेंटेंस के अंदर, नो एरर। तो कोई भी एरर इसके अंदर नहीं है। तो दोस्तों ये आपने देखा है दो एमसीक्यू कॉमन एरर मैं निकाल के लेके आया था। इसके अंदर दूसरे कोई एरर नहीं आया, ये जरूरी नहीं है कि किसी भी सेंटेंस में कॉमन एरर निकलेगा, हो सकता है उसके अंदर एरर ना भी हो। जैसे यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, तो आप गलती ये ना करें कि इसमें एरर जरूरी है किसी पार्ट में फाइंड करना, नहीं, हो सकता है ये बिल्कुल ठीक हो। तो ये ठीक भी निकला है, हमारा पूरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट ये मुझे अभी पुराने पेपरों के अंदर से ये दो ही मिले क्वेश्चन, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर इसको करेंगे तो। ये बेसिक है और उसके बाद इसके ऊपर जो कॉमन एरर निकले हैं वो है। अब हम दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो शुरू करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगला हमारा पार्ट है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी इसी से आप समझ जाते हैं कि प्रेजेंट वर्तमान के अंदर, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, यानी वो काम जारी है, अभी भी वो काम जारी है, अभी भी वो खत्म नहीं हुआ है। जैसे पहचान अगर इसकी देखें तो हिंदी के अंदर जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आपको मिले से रहा है, से रहे हैं, इस टाइप से आपको लिखा मिले लास्ट में, तो वो क्या बन जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वो सेंटेंस बन जाता है। और इसकी स्ट्रक्चर अगर इंग्लिश में देखें तो फिर उसकी इंग्लिश में कैसे बनेगी, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और टाइम पीरियड जो भी होता है, तो ये उसकी इंग्लिश के अंदर स्ट्रक्चर रहेगी। तो आपने बस पहचान आपको पता होनी चाहिए कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, एरर है, क्योंकि आपको तो वहाँ पे एमसीक्यू ही मिलेंगे डायरेक्ट, एसएससी का हो या फिर एचएसएससी हरियाणा के जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर हो, वहाँ तो आपको एमसीक्यू में ही करना होगा ये, बस थोड़ा सा आपको बेसिक थोड़ा ये पता होना चाहिए। और एचएसएससी के अंदर तो दोस्तों आजकल बहुत घुमा फिरा के इंग्लिश के जो एमसीक्यू आने लगे हैं, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कुछ भी पूछ सकते हैं हम, बिल्कुल अपने हिसाब से अलग तरह से वो क्वेश्चन सेट करते हैं कि जरूरी है कि कॉमन एरर पूछेंगे आपसे, कुछ भी पूछ रहे हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, हो सकता है ये पूछ ले कि ये सेंटेंस किसका है, ये आपको बताना होगा वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या प्रेजेंट कंटिन्यूस का है,
तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है अगर आप स्पेशली हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। अदरवाइज एसएससी के अंदर, एसएससी में सीजीएल हो, एमटीएस हो या सीपीओ हो, एसएससी के हर एक एग्जाम्स के अंदर वहाँ पे ये चीज़ें नहीं पूछेंगे आपसे, वहाँ डायरेक्ट आपको कॉमन एरर मिलेंगे इन टेंस से रिलेटेड, कॉमन एरर मिलेंगे वहाँ पे या सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो ये थोड़ा आप करके चलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे सीन्स या फॉर कहाँ लगाना है, एग्जाम्पल हो गया इसका, एग्जाम्पल देख लेंगे बार। ही हैज बीन रीडिंग बुक फॉर 2 hours, यानी ही हमारा सब्जेक्ट, हैज बीन रीडिंग फॉर V1 प्लस फर्स्ट फॉर्म और बुक फॉर 2 hours। अब यहाँ मैंने फॉर 2 hours लिखा है, तो आपको सिंस या फॉर की ज्यादातर इसमें से एरर मिलेंगे। तो फॉर कहाँ लगाना है, जहां पे कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, 3 घंटे से पढ़ रहा है, 6 बजे से पढ़ रहा है, 7 बजे से पढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं दे रखा कि वो कौन से 2 घंटे हैं, कब का है। लेकिन सिंस वहाँ यहाँ फॉर लगा देना है, लेकिन सिंस जहाँ पे ये दे दे कि वो फिक्स टाइम पीरियड है, 2007 से पढ़ा रहा है, 2010 से पढ़ा रहा है किसी कॉलेज में, स्कूल में, या फिर मॉर्निंग के 6 बजे से वो अभी तक पढ़ रहा है, शाम के 8 बजे, सॉरी रात के 8 बजे से लेके 12 बजे तक वो पढ़ रहा है। इस टाइप का जहाँ पे फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होगा वहाँ पे आपको लगाना है सिंस। अदरवाइज जहाँ पे वो नॉर्मल दे देता है कि 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, वहाँ पे आपको लगाना है फॉर। अभी फिर मैंने यहाँ से सीपीओ के जो पेपर है पुराना, इसमें से क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। पहला जो कॉमन एरर है, ए पार्ट में हमारा रवि, बी में हैज बीन, सी में रीडिंग बुक, डी में सिंस 2 hours, सिंस 2 hours। तो ये सीपीओ का हमारा कॉमन एरर है, वहां से मैं ले गया उसमें रवि हैज बीन रीडिंग बुक सिंस 2 hours। तो आप मिलान कर लो, रवि ठीक है, सब्जेक्ट है, कोई फर्स्ट पार्ट में कोई एरर नहीं है। सेकंड में देख लो हैज बीन, क्या रवि सिंगुलर है, बिल्कुल रवि सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज लगेगा और बीन, ठीक है, अभी तक ठीक है हमारा। सी में देख लो रीडिंग बुक, बिल्कुल ठीक है, रीडिंग हो गया V1 प्लस ING, रीड V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ING, बिल्कुल ठीक है। बुक ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, बिल्कुल ठीक है, यानी सी पार्ट तक हमारा कोई एरर नहीं है, सी पार्ट तक ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। आगे डी में देखो सिंस 2 hours, यहां पे पता लग गया हमें एरर का, सिंस 2 hours यानी 2 घंटे के साथ वो क्या लगा रहा है, सिंस, तो हमारा एरर मिल चुका है, डी पार्ट में हमारा एरर है। क्योंकि यहाँ पे एरर क्या आएगा, सॉरी राइट क्या बनेगा, सिंस की जगह पे क्या लगेगा, 2 hours के साथ 4 लग जाएगा, तो यहाँ पे 4 2 hours ऐसा बनेगा पूरा सेंटेंस। रवि हैज बीन रीडिंग बुक फॉर 2 hours, तो रवि 2 घंटे से वो किताब पढ़ रहा है, तो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हमारा एरर ये बन गया है। अगला दूसरा क्वेश्चन फिर सीजीएल के पेपर में से लेके आया हूं मैं, जो मैं सीजीएल का जो कॉमन एरर लेके आया हूं मैं यहाँ से। तो दूसरे में हमारा ए पार्ट में ही, बी में हैव बीन और सी में रीडिंग न्यूज़पेपर, डी में फॉर 2 hours। तो यहां पे देखो ए पार्ट में ही ठीक है, बी में हैव बीन, अभी यहां से ही हमें एरर मिल चुका है, हैव बीन, ही हमारा क्या है, सिंगुलर। मैंने पीछे जो करवाया उसमें बताया था कि ही, सी, इट, इनके साथ क्या लगता है, हैज, तो लेकिन यहां क्या लगा हुआ है, ही के साथ हैव, तो यहीं से हमारा एरर मिल गया हमें बी में। आगे जाने की आपको जरूरत ही नहीं, आगे चाहे एरर हो या आगे एरर ना हो, आपको यहीं से कर देना टिक और आपको नंबर इसके जरूर मिलेंगे। तो बी में ही, यहीं पे हम इसको फिनिश कर देते हैं, ही हैज आएगा, ही हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 hours। अगर आगे भी देखें तो आगे बिल्कुल ठीक है, रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 hours, 2 घंटे, तो उसके लिए इसने फॉर यहाँ पे लगा दिया, तो पूरा सेंटेंस ही ठीक हो जाता है, एरर हमें मिल जाता है बी पार्ट के अंदर, यानी दूसरे के बी में।
अब तीसरा देखते हैं दोस्तों, ये फिर सीजीएल का हमारा पेपर, पुराने पेपर का एरर है। ए में देखो आई, बी में हैव बीन, सी में टीचिंग हिम, डी में सिंस 2007। अगर इसकी थोड़ी थोड़ी हिंदी बना के देखें तो क्या बनेगी, मैं उसको 2007 से पढ़ा रहा हूं। तो रहा हूं 2007 से पढ़ा रहा हूं। तो एचएसएससी के अंदर आपसे इसमें से ये भी पूछ सकता है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो आप से रहा हूं वहां से पहचान कर सकते हैं कि ये से रहा हूं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हमारा सेंटेंस है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ रहे हो आपसे घुमा फिरा के, किस टाइप का सेंटेंस है, कौन सा टेंस है, या फिर एमसीक्यू के फॉर्म में वो एरर पूछ ले, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर रहना। मैंने दोनों तरीके से आपको बेसिक भी करवा दिया और ये क्वेश्चन भी करवा दिया। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार लास्ट वाले में। तो पहले में ए पार्ट आई बिल्कुल ठीक है, हैव बीन बिल्कुल ठीक है, आई के साथ हैव का यूज करते हैं। टीचिंग पढ़ा रहा हूं, टीचिंग हिम उसको ठीक है, V1 प्लस ING हो गया, हिम उसको ठीक है, सिंस 2007 2007 से, सारा बिल्कुल ओके। ए भी ठीक है, बी में भी ठीक है, सी में भी ठीक है, डी में भी ठीक है, सारा सेंटेंस बिल्कुल ओके। क्योंकि 2007 के साथ ये क्या लगा रहा है, सिंस लगा रहा है, सिंस 2007, तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है 2007, तो सिंस लग जाएगा। इसमें देखो आई हैव बीन टीचिंग हिम सिंस 2007, तो ये इसमें कोई एरर इसके अंदर नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। तो आज हमने ये 2 पार्ट किए हैं टेंस के। प्रेजेंट टेंस अब हमारा 2 वीडियो के अंदर पूरा कवर हो चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट करवा दिया पहली वीडियो के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूस करवा दिया था, दूसरे में आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कर लिया। तो इसके और भी अगर क्वेश्चन बनेंगे पुराने पेपरों से, वो मैं अलग से करवा दूंगा। जो बेसिक था और कुछ क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।